नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस मीडिया। मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। अभी हम लोग पहुंचे हैं जिला समाहरणालय के गेट पे, जननायक कर्पूरी स्मारक भवन के समीप, जहां पे कि जो है जिला पंच सरपंच संघ बांका का एक दिवसीय जो है विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। जैसा आप देख पा रहे हैं, पूरा बांका जिला के विभिन्न प्रखंड से, विभिन्न पंचायत से जो है पंच और सरपंच जी जो है एकजुट हुए हैं। इनकी कुछ 11 सूत्री मांग है। इनकी क्या क्या मांग है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बांका जिला पंच और सरपंच के जो जिला अध्यक्ष हैं अमित कुमार दुबे जी। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपका एनएस मीडिया में स्वागत है। आज जो आप मुख्य रूप से यहाँ पे एकजुट हुए हैं, इसका मुख्य वजह क्या है? क्या वो मांग क्या है जो आप अपने प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी को सौंपने जा रहे हैं? ये प्रदेश के पंच सरपंच संघ के द्वारा ये 38 ज़िले में एक साथ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये हमारे 11 सूत्री मांग है कि हमें सर्व संपन्न बनाया जाए, सर्व सुविधा संपन्न बनाया जाए, हमको चौकीदार दिया जाए, भंडारपाल दिया जाए, हमारी जो लंबित मानदेय है, हमारे पिछले पंचवर्षीय का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, वो हमको दिया जाए। हमें जो विकास सरकार ने कहा था, माननीय सम्राट चौधरी जी जो हमारी पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने चुनाव से पहले बोला था कि हमें सरपंच महोदय को भी विकास के कार्य में भागीदारी देंगे। वो चीज़ से हमें अब तक वंचित रखा गया है। हम लोगों ने संसद में पंच और सरपंच को जो विकास कार्यों में उनकी भी भागीदारी रहेगी, ये भागीदारी किस प्रकार की रहेगी, क्या आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। हम लोगों को बताया गया था कि पशुपालन शेड जो बनेगा, सष्टम वित्त आयोग की जो पैसा आती है उससे हम लोग को जोड़ा जाएगा। कब्रिस्तान की घेराबंदी होगी, शमशान की घेराबंदी होगी, मनरेगा के कार्यों का हम लोग अनुमोदन करेंगे फाइनल रजिस्टर पे। ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताया गया था कि सरपंच महोदय को पावर दिया जाएगा। तो अभी अगर सरपंच साहब बात किया जाए तो अभी मुख्य रूप से आपके पास किस प्रकार के पावर हैं? अभी मौजूदा दौर में आप क्या क्या कर सकते हैं एक सरपंच के तौर पे? बस हमें कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा है। 40 गो धाराएं हैं जो हम लोग को दी गई है और हम लोग सिर्फ अब पंचायती कर सकते हैं। और वो भी हम लोगों के पास नोटिस तामील करने वाला चौकीदार तक नहीं है जो कि हम लोग जाके नोटिस पहुँचाएगा। अभी मतलब जैसा सरपंच साहब ने कहा कि मुख्य रूप से जो है जो भी विकास कार्य जो सरकार की तरफ से जो रखी जाती है, जो भी योजनाएं होती हैं, सरपंच साहब को उससे कोई लेना देना नहीं है। सरपंच साहब जी को लठैती करने दे दिया गया। सरपंच साहब जी पंचायती करते रहें। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिनके खिलाफ कुछ ऐसा इन्होंने सरपंच होने के नाते उन्होंने फैसला दिया, उसके घर पर नोटिस पहुँचाने के लिए सरपंच साहब को खुद अकेला जाना पड़ता है। न इन्हें चौकीदार दफादार किसी भी प्रकार का इन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाता। इस प्रकार की तो इस तरह में कुछ घटनाएं भी होती होगी? बिल्कुल होती है। हमारे सरपंच पंच महोदय के साथ मारपीट की अक्सर घटनाएं होती है। हाल ही में पंचायती में एक सरपंच साहब को गोली मार दिया गया, जो कि आप लोग मीडिया के माध्यम से हम सभी लोग जान रहे हैं। तो हम लोग के पास कोई साधन नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। हम जब पंचायती करने जाते हैं तो स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष गर्म होंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। उसके बीच हम लोगों को अपने जान जोखिम में डालकर और बिना सुरक्षा का हम लोग पंचायती करने जाते हैं। और भी सरपंच हमारे महिलाएं जो सरपंच हैं उनके लिए तो और बदतर स्थिति है हम लोगों के लिए। और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ माताएं बहनें भी हैं, जो कि हम जानना चाहेंगे आप कौन से पंचायत से हैं, कौन से प्रखंड से हैं? अमरपुर प्रखंड, कोल बुजुर्ग पंचायत से सर। कोल बुजुर्ग। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सीमा कुमारी। सीमा कुमारी जी, आप चूँकि एक महिला सरपंच हैं, तो आपके लिए जो है मुख्य रूप से क्या क्या कठिनाइयाँ सामने आती है? सर हम लोग जाते हैं, जैसे थाना गए तो हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होता है। बोलते हैं हम लोग के साथ मारपीट होता है, चौकीदार दीजिए, कुछ भी कोई सुनवाई नहीं होता है सर हम लोग के साथ। और दलाल की ज़्यादा बात सुनती है थाना में। मतलब कह सकते हैं जो सरपंच है, महिला सरपंच है, इस तरह की जो वारदातें मतलब जो होता है पंचायत में, ये उनमें जो है अपना हस्तक्षेप करती, दोनों दल को समझाने का काम करती है। उसके बाद जो वस्तु स्थिति उत्पन्न होता है उसमें थाने की तरफ से भी इन्हें सहयोग नहीं मिलता है। और भी जो है महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। एक यहाँ, आप किस पंचायत से हैं? जमदाहा पंचायत से। जमदाहा पंचायत से। क्या आपका शुभ नाम क्या हुआ? रानी कुमारी। रानी कुमारी जी, किस प्रकार की कठिनाइयाँ आप फेस करती हैं अपने पंचायत में? अपने पंचायत में मतलब सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए, वो चीज़ नहीं है तो हम लोग को दिक्कत होती है। कोई ऐसा घटना, कोई ऐसा दौर जहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा मतलब डर लगता हो, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हो, कोई ऐसा पल है जो आपके सामने बताना चाहेंगे? हाँ, डर लगती है। जैसे हम लोग ग्राम कचहरी लगा के जाते हैं तो मतलब दोनों पक्ष से लड़ाई झगड़ा होता है, तो दोनों पक्ष से आदमी गर्म रहता है, तो कुछ भी कर सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस मामले में आप सरकार से, बांका जिला पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं?
हमको चौकीदार चाहिए चौकीदार चाहिए। और जी, और बहुत चीज़ का ज़रूरत है। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम गौरी देवी, किस पंचायत की सरपंच? कैरी पंचायत, प्रखंड बौसी। कौन सा पंचायत? बौसी प्रखंड के कैरी पंचायत से। केरी पंचायत से। जी सर। क्या आपको क्या लगता है, मतलब जो है समाज में जब आप पंचायती करने उतरती हैं, देखिए, जैसे हमको लगता है कि सरकार मेरे साथ में सौतेला व्यवहार कर रहा है। मुखिया और सरपंच दोनों उतना ही वोटर से जीतता है, जीत के आता है, और दोनों ही पंचायत के मालिक हैं। एक को धनवान बना देता है, एक को भिखमंगा से भी बेहतर करके छोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? बस सरकार से वही मांग करते हैं कि मेरा सुरक्षा मुहैया कराया जाए, वेतन भत्ता जो है कि समय पे दिया जाए। और अभी कितना वेतन भत्ता मिलता है? 2500 मिलता है, लेकिन वो भी समय पे नहीं मिलता है। कितने महीने से आपको नहीं मिला? मेरा तो पिछले बार का भी बाकी, हम दोबारा से सरपंच बने हैं। पिछले बार का भी जो है बाकी है, ये दोबारा बनी है, अभी भी बाकी है। तो क्या लगता है इसमें कहाँ पे त्रुटि रह जाती है? त्रुटि देखिए, हम लोग के मामले में, मतलब सरपंच के मामले में, सरपंच, पंच, उप सरपंच, ये सब के मामले में सरकार हमको लगता है कि बहिरा अंधा हो चुकी है। इनका तो कुछ जो है कि ख्याल ही नहीं रखती है। हम लोग नौकर की तरह काम करते हैं, एक बॉडीगार्ड की तरह पंचायत वासियों का सेवा करते हैं, उसके लिए तत्पर रहते हैं रात दिन। 1 बजे चाहे रात हो या सुबह 7 बजे भोर हो, बस आवाज़ लगाती है और उठ के हम लोग दौड़ जाते हैं। आपका नाम क्या? नारायण मंडल, किस पंचायत? पंचायत के सरपंच तिलकपुर पंचायत। जी। कितने कार्यकाल से आप सरपंच हैं? मतलब पहले भी चुनाव जीते थे? 2 साल, 2 पंचवर्षीय। दो पंचवर्षीय। जी। क्या लगता तीन है मेरे आपको पापा। सरपंच साहब, आपके हिसाब से, क्योंकि आपके पास आपका उम्र भी है और जी। सरपंच का एक लंबा चौड़ा तजुर्बा भी है, तो आपके हिसाब से क्या 5 वर्षीय से 3 से पप्पा रहे, पप्पा के बाद 3 के बाद जो पहले था बीच में बन हो गया, उसके बाद पुनः हुए हम 2 से 2 पंचवर्षीय हो, तो 5% से हम सरपंची कर रहे हैं। तो क्या आपके हिसाब से क्या मुख्य मांग क्या है? आप मुख्य मांग है कि जब विधायक जी को वेतन मिलता है तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? हमारा मांग है वेतन क्यों नहीं मिलेगा? उससे रिटायर होने पर भी मानसिक वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, सब मिलता है। हम भी उस तरह जीतते हैं, करते हैं, तो हमको क्यों नहीं मिलता है? रात दिन 12 बजे रात में खा बैठते हैं, उस पर भी गए जाता है सरपंच साहब का, तुरंत छाना छोड़ के निकलते हैं, मारपीट को रोकते हैं। चौकीदार नहीं मिल रहा है, पुलिस का शासन बहुत कम मिलता है। जब प्रेस करते हैं हम लोग तब पुलिस भेजा जाता है और पुलिस का सुनवाई होता है। लेकिन हम लोग प्रत्येक दिन मांगते हैं कि जिस दिन कचहरी लगाते हैं प्रत्येक पंचायत में, उस दिन चौकीदार चाहिए और एक बॉडीगार्ड चाहिए और एक पुलिस चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। 10 साल से मांग करते करते थक गई सरकार। 10 साल से मांग कर रहे हैं। तो सम्राट चौधरी जी जो हैं, जो पंचायती राज मंत्री हैं, हम लोगों को पुलिस और चौकीदार नहीं दे रहे हैं। तो आप लोगों ने लिखित ज्ञापन दिया है? नहीं, अभी लिखित हम नहीं दिए हैं, जो झूठ नहीं बोलेंगे। अभी तक जो है लिखित ज्ञापन नहीं नहीं, दिया वहाँ है। पर- और आज जो है बिहार प्रदेश में 38 जिले में जो है एक साथ जो है आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। 11 सूत्री मांग में इसके अलावे, सुरक्षा के दृष्टिकोण के अलावे और भी क्या क्या मांगे हैं? मांगा हमको मासिक वेतन चाहिए, भत्ता चाहिए, और वेतन समय पर मिल नहीं रहा है। यही मांग पूरा है हम लोगों का। कितने महीने से नहीं मिला वेतन? अभी 9 महीना का बाकी है। कैसे चलता है भरण पोषण? उससे चलता है, कमाते हैं, खाते मुखिया जी मदद करते हैं? नहीं, कुछ नहीं। मुखिया जी को विकास कार्य का योजना दिया गया, मुखिया जी नाला सड़क जो भी होता है वो तामझाम करते हैं। बाकी सरपंच साहब जो हैं लाठी चलाने के लिए, एक और हमारे साथ सरपंच साहब जुड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आशीष रॉबिन हुड हुआ। मैं चांदन प्रखंड अध्यक्ष सरपंच संघ। मेरे प्रखंड जो है एकदम नक्सल प्रभावित इलाका है। वहाँ ना प्रशासन के द्वारा सहयोग मिलता है सरपंच को, ना कि प्रखंड स्तर से किसी प्रकार का हम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया गया है। ना भवन है कचहरी चलाने का, ना कि सरपंच साहब को वेतन भत्ता मिला है। अब किसी प्रकार चल रहा है कचहरी नोटिस पहुंचाने के लिए, चौकीदार का भी व्यवस्था नहीं है। खुद सरपंच पंच के माध्यम से नोटिस पहुंचता है, फिर भी प्रतिवादीगण नोटिस लेने से इनकार जाते हैं। कुछ अपशब्द का भी प्रयोग करते हैं, जो इस सब का शिकायत करते हैं बड़ी पदाधिकारी की, कोई सुनवाई नहीं है। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सब जो हमारी 11 सूत्री मांग है, इस सबको ज़रा सा नज़र में रखते हुए इसका। जी बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? आप भी सरपंच हैं? नहीं, हम जो है सो पंच हैं। आप पंच हैं? जी, पंच जी से तो बात ही नहीं की। किस प्रखंड के हैं? सुरहा पंचायत का है हम, 9 नंबर वार्ड, प्रखंड चांदन। प्रखंड चांदन। क्या मांग क्या है?
मांग ये है जो अभी पेपर में पढ़ा 11 सूत्री जो बोला अभी वो सरकार दे दे, और जो है सो हम लोग सरपंच, पंच, उप सरपंच, सचिव जितना हम लोग हैं बहुत मेहनत से गांव घर इलाका सुरक्षित से रख रहे हैं। काहे के लिए कि सरकार ने हम लोग पर बोझ दिया। मीटिंग में, इलेक्शन के बाद मीटिंग में गए थे चांदन में, तो वहाँ बोला कि आप लोग जो है सो देख रेख नहीं करते हैं, आप लोग कुछ बोलते नहीं हैं, आप लोग कुछ करते नहीं है, ताड़ी दारू शराब चोर चिल्लर सब कुछ बढ़ रहा है। हम लोग बोले कि सर देखिए शराबबंदी है बिहार में, सुनते हैं, सुनते तो हैं, तो दिखता है। पता है ना जिम्मेदार कौन? अब जिम्मेदार कौन है वो चलिए पंच साहब को पता नहीं चलेगा जिम्मेदार कौन है। मैं पंच के रूप में सुरेश प्रसाद यादव चांदन प्रखंड के पंच हूँ सर, चंदवारी पंचायत वार्ड नंबर 4 के। मेरा कहना है कि सर गांव में जो भी शराबबंदी है हम लोग निगरानी रूप में देख रेख में करते हैं सर, लेकिन सरपंच का इसमें जो दायित्व होता है रात दिन हम लोग निभाते रहते हैं। सही टाइम पर ना मानदेय मिलता है और ना टाइम टेबल पर हम लोग सरपंच के पीछे दौड़ते हुए रहते हैं, लेकिन कोई सरकारी भत्ता नहीं, कोई किसी प्रकार का वाहन चलने में भी। और स्लाइड एरिया है चांदन प्रखंड, तो ये तो सब कोई जानता है सर, लेकिन फिर भी हम लोग अस्त व्यस्त रहते हैं। सरकार की तरफ से 11 सूत्री की मांगों को हम लोग को ध्यान में रखते हुए पेंशन दिया जाए और हम लोग ऊपर भी कुछ ध्यान रखा जाए सर। हम भवानीपुर कटौन पंचायत के सरपंच हैं। दूसरी टर्म रजौन प्रखंड 12 नंबर पंचायत नंबर संख्या पड़ता है और ग्राम कचहरी के संचालक करने के लिए सबसे पहले न तो सचिव और नियमित हैं और न तो जल सदन हुए हैं। दूसरा नंबर है कि 11वां वित्त जो रखा गया है, तो ये तो मैंने सरकार को बार बार सूचना पेपर में हाईलाइट करते हैं। बच्चा फुसलौन के तरह एक चॉकलेट भी नहीं मिलता है और प्रसारित करता है उतना, जो कि पब्लिक के भी सरपंच का मनोबल बढ़ा देता है। सरपंच जो है, सरपंच ने न्यायालय का एक बार उठाया है जिसमें कि घर घर जैसे ठाकुर ने पूजा का करा देता है कि आज पूजा घर घर जा कर के नवो पंचायत में 14 वार्ड में देना पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है। रात दिन परेशानी होती है, घर में बाल बच्चे सहित को त्याग करके हम लोग रहते हैं और सरकार ने आज तक जितना भी मांग किया आज तक हम लोग का पूरा नहीं किया। और एक गार्जियन है हमारा सरकार, जिसने कि एक बच्चे अगर रूठता है तो चॉकलेट बिस्कुट से भी फुसला लेते हैं, लेकिन उसके मुताबिक आज तक सरपंच को मांग नहीं मिला। और पहले जो था कि से मुखिया का या कटा हुआ कटा या कटा, वो बलबे मरा करके आज तक सरपंच को पूरे बिहार में बुड़बक बना के रखा है। सरकार के तरफ से मांग हम लोग का यही है कि यह मानदेय और पेंशन की जो है और 11वां वित्त जो लागू किया है, जिसमें से हम लोग की सुनवाई हो। अगर नहीं होते हैं तो सभी सरपंच के साथ एक मजबूरी हुआ है कि एक मजदूर अच्छा है, लेकिन वह मजिस्ट्रेट बोलता है मुखिया पंचायत का मुख्यमंत्री है और सरपंच प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री के नाते आज तक बिहार में किसी तरह का सरपंच को उपलब्ध नहीं मिला। न तो आज तक भाषण दिन भर, राशन समाप्त, दिन भर भाषण दे के आते हैं, शाम में राशन समाप्त, इसलिए एक पैसा उसको आमदनी नहीं होता है। जय हिंद जय भारत, इतने कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भी बिहार में सुखाड़ है, गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है, सरपंच साहब भी गर्म हो गए। सुखाड़ कैसा है आपकी इधर, बारिश वगैरह? जी सुखाड़ तो घोषणा है ही, हमारे तरफ भी रोपा हो रहा है, समरसेबुल से थोड़ी बहुत होता है। बहुत लोग का ऐसा पड़ा हुआ जो कि प्रति बिहार मर रहा है। कहीं हो गया समरसेबुल, जो मशीन पानी ने उठा बिना समरसेबुल डालने से मेन मुद्दा होता है समरसेबुल, वही उठा रहा है अभी। तो अभी तो हम लोग के यहाँ तराई पानी पीने के लिए अभाव है, पानी के लिए तराई है, पब्लिक कैसे बचेंगे पानी के लिए, इसके लिए भी सरकार कुछ नहीं सोचा है। बहुत बहुत धन्यवाद।